नमस्कार, मैं ऋतुराज सक्सेना। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। दरअसल सिलवासा से जुड़ी हुई है हमारी खास संवाददाता नीतू विश्वकर्मा। तो देखिए उनकी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं नीतू विश्वकर्मा। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि विद्युत विभाग के आदेश के बाद उद्योगपति धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रियों में सौर ऊर्जा पैनल स्थापित कर रहे हैं। बुधवार को कल्पना इंडस्ट्रीज़ के सुरंगी प्लांट में 690 किलोवाट वाले सोलर एनर्जी पैनल स्थापित किया गया, जिसे कंपनी के सीएमडी नरेंद्र सुराना, उनकी माता तारा देवी सुराना ने कोलकाता से वर्चुअल फीता काटकर आरंभ किया। इस मौके पर वरिष्ठ अधिकारी आर.एस. सुराना, कौशिक नाइक, मदन गुप्ता, प्रकाश शाही आदि सभी अधिकारी मौजूद थे। वहीं पीडीसीएल की ओर से मुख्य अभियंता परमार सोलर ऊर्जा का कार्यभार देख रहे वरिष्ठ इंजीनियर आर.वी. चौवल और वैशाली वर्मा भी मौके पर उपस्थित रहे। सोलर पैनल की जानकारी देते हुए सुराना ने बताया कि नए स्थापित सोलर एनर्जी पैनल से कंपनी को 15% विद्युत ऊर्जा मिलने लगेगी। प्लांट आरंभ होने से कंपनी को विद्युत बिल के खर्च में सीधा लाभ मिलेगा। पीडीसीएल के अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार उद्योगों में कुल विद्युत खपत का कम से कम 5% सौर ऊर्जा से उपयोग के अनिवार्य है। वर्ष 2020 तक दादरा नगर हवेली के उद्योगों में 100% विद्युत खपत ऊर्जा निगम से हो रही है। ऊर्जा निगम ने अगस्त 2019 में 925 उद्योगों के आवश्यक रूप से पैनल लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश के बाद उद्योगों में कहीं सोलर पैनल लगाने का काम चल रहा है तो कहीं सौर ऊर्जा के उपकरण खरीदे जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि सोलर पैनल पर 10 लाख से 1 करोड़ तक खर्च आता है। सौर ऊर्जा को प्रकाश विद्युत सेल किसी तरह पदार्थ को सूक्ष्म ऊर्जा से गर्म करके विद्युत जनित चलाकर विद्युत में बदला जा सकता है। फोटोवोल्टाइक प्रणाली औद्योगिकी पर आधारित विद्युत उत्पादन पर कई उद्योगों में काम शुरू किया गया है। इसके तहत कल्पना इंडस्ट्रीज़ ने भी अपना ये विद्युत विभाग के औद्योगिक इकाइयों में कुल विद्युत की 5% ऊर्जा सूर्य से विद्युत लगाकर यह आपने सुना है कि कल आपने ये सोलर का उद्घाटन किया। ये कितने वाट का है और इसका क्या फ़ायदा है? ये 690 किलोवाट का हम लोगों ने प्लांट लगाया है। इससे क्या होगा, एक तो बिजली की बिल में कमी आएगी और जो प्रदूषण बढ़ रहा है वो कम होगा और इससे क्या है कि हमारी कंट्री को हेल्प मिलेगी। सर, ये कंपनी में लगाने का क्या उद्देश्य है? मतलब इससे उद्देश्य ये है कि अभी डीएनएस पीडीसीएल वालों ने 5%, हमारा जितना लोड है उसका 5% सोलर में मतलब लगाने का ये कर दिया, कंपलसरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया। तो हमने करीबन 15% लगाया है। जी। सर, क्या इससे आप और भी लोगों को बिजली का फायदा दे सकते हैं या क्या है? नहीं, वो तो हमारी विद इन प्लांट में, हमारा जो प्लांट में जो यूज़ हो रहा है वो हमारा ये होगा और उससे क्या होगा कि ये उतना बिल कम आ जाएगा हमको। सर, आपका नाम और परिचय? मेरा नाम आर.एस. सुराना है और मैं ये कल्पना इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 15 साल से काम कर रहा हूँ और एज ए जीएम में काम कर रहा हूँ। हाँ, नमस्कार, मैं अरविंद कुमार मिश्रा, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय सिलवासा हूँ। आजकल दाना प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसके तहत आज से स्कूल खुला जा सकता है, जिसमें 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल विद्यालय बुलाया जा सकता है। इसी के तहत इस एसओपी का पालन करते हुए हमने ये फैसला किया है कि हमारा केंद्रीय विद्यालय भी सोमवार से इस विद्यालय खुलेगा, जिसमें 9वीं और 10वीं के बच्चे 50% बच्चे विद्यालय आएंगे
उनका क्लास 9 से 1 बजे तक 4 पीरियड लगाई जाएगी। 12वीं क्लास के बच्चे, पूरे बच्चे आएंगे, चूँकि उनमें 35-36 ऐसे बच्चे हैं और उनको सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से प्राइमरी बिल्डिंग में सिंगल डेस्क पर दूरी के साथ बैठाया जाएगा। और आज जो बच्चे हैं वो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने साइंस 10th का रिजल्ट आने के बाद वो 11वीं क्लास के लिए अप्लाई करने के लिए आए हैं, और 10वीं क्लास के बच्चे, कुछ बच्चे, हालांकि अभिभावक को बुलाया गया था कि वो अपना जमा करें, कॉपी जमा करें, और ताकि उनकी नोटबुक चेक की जा सके और सहमति पत्र जमा करें। इसके लिए कुछ बच्चे आए हुए हैं 11वीं का अप्लाई करने के लिए, और उन सभी बच्चों को सामाजिक दूरी का पालन करने को बताया जा रहा है। गेट पे सभी बच्चों का तापमान लिया जाएगा। सभी कक्षा के बाहर हमने सैनिटाइज़र का इंतजाम कर रखा है। सभी क्लास में सुबह और शाम में, बच्चे के जाने से पहले और बच्चे के जाने के बाद उसको सैनिटाइज़ किया जाएगा। पूरे विद्यालय परिसर में सारी कक्षाएं और बाथरूम के साथ साथ सभी जगह पे उसको सैनिटाइज़ किया जाएगा। और बच्चों को ये बोला गया है, सलाह दी गई है कि बच्चे अपने घर से पानी का बोतल, सैनिटाइज़र और छोटा सा इवन सैनिटाइज़र अपने हाथ की छोटा सा बोतल अपने जेब में लेके आएँ। बच्चों को सलाह दी जा रही है कि घर से नाश्ता करके आएँ, स्कूल में खाने का सामान लेके ना आए। साथ में सामूहिक रूप से खाने का, खेलकूद का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई लंच पीरियड नहीं होगा, इसलिए लंच को अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बच्चे इसीलिए नाश्ता करके आएंगे और लंच के टाइम में घर चले जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। आज काफ़ी बच्चे आए हुए हैं, तो ये क्या रीज़न है, क्या स्कूल खुल गए हैं और किस क्लास से किस क्लास तक खुले हैं? अगर खुले हैं तो कितने क्लास से खुले हैं, और क्या कोविड-19 को देखते हुए कुछ गाइडलाइन आपको जारी किया गया है? हाँ, नमस्कार। कल दाना प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत इस महीने का उन्होंने 30 अगस्त तक के लिए उन्होंने एक दिशा निर्देश जारी की है, जिसके तहत 9वीं से 12वीं के बच्चों को विद्यालय बुलाया जा सकता है। उनकी ऑफलाइन क्लास चलेगी। हालांकि हमारा स्कूल, इसके तहत हम सारे बच्चे नियमित रूप से सोमवार से आएंगे। आज बच्चे 11th क्लास में अपने नामांकन के लिए अपना वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का फॉर्म भरने आए थे, और कुछ बच्चे 10वीं क्लास के अपनी कॉपियां जांच करवाने, आज के एग्ज़ाम्स उनके जो आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है उसके तहत उन्होंने नोटबुक और जो कॉपियां हैं उसकी जांच करने के लिए बच्चे आए थे। कुछ बच्चे, हालांकि अभिभावक को आने को बोला गया था, लेकिन कुछ बच्चे अपना सहमति पत्र भी सोमवार से आने वाले विद्यालय को खुलने के लिए सहमति पत्र भी देने आए थे। अब अभिभावक की सहमति पत्र भी लेके आए थे। और सोमवार से हमारा विद्यालय 9वीं से 12वीं के लिए खुलेगा, जिसके तहत 9वीं और 10वीं इसके आधे बच्चे 50% बच्चे आएंगे। और मतलब 3-3 दिन, एक कक्षा को हमने 3 दिन बुलाया है और एक कक्षा 3 दिन आएंगी। 12वीं के बच्चे, सारे बच्चे आएंगे, चूँकि उसमें बच्चे कम हैं। 12वीं में सबसे मैक्सिमम ये क्लास में 38 बच्चे हैं, और उनको हम सिंगल डेस्क पे प्राइमरी विंग में जो बड़े कमरे हैं उस कमरे में पिछले बार भी हमने इसी तरह से उन्हें बैठाया था, सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए सिंगल डेस्क पे हम उन्हें बैठाएंगे और उनकी क्लास लगेगी। ये टाइमिंग क्या रहेगा सर? बच्चों का आने का टाइम 9 बजे रहेगा, और बच्चे 9 से 1 4 पीरियड लगेगी उनकी क्लास, 1 घंटे की 4 पीरियड लगाई जाएगी। सर, ये क्या यहाँ पे लंच की व्यवस्था की गई है या वो लोग घर से लेके आएंगे? बच्चों के लिए लंच की व्यवस्था, हमने लंच ब्रेक नहीं रखा है। बच्चों के अभिभावकों से अनुरोध किया जा रहा है कि बच्चे केवल अपना पानी का बोतल लेके आएँ, और साथ में एक छोटा सा सैनिटाइजर का भी लेके आएँ। मास्क तो जरूरी है ही, सारे बच्चे मास्क पहन के आएंगे। साथ में अभिभावकों को से अनुरोध किया जा रहा है कि अगर आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो कृपया उसे स्कूल ना भेजें। हम गेट पे हर एक बच्चों का तापमान लिया जाएगा, बच्चों का मास्क देखी जाएगी। फिर बच्चे अपने घर से पानी का बोतल लाएंगे और सैनिटाइजर लाएंगे। लंच के लिए बच्चे ब्रेकफास्ट करके आएँ और लंच ब्रेक में बच्चे अपने घर चले जाएं। ये ऐसा हम व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को निर्देश दिया जा रहा है कि वो साथ में बैठ के खाने का, और ना ही खेलने का कोई पीरियड होगा, गेम्स पीरियड नहीं होगा, इसलिए ना ही बाहर खेलने का और ना ही साथ में लंच करने की कोई व्यवस्था है, ना ही इसका पीरियड होगा, ना ही इसको अवॉइड करना ही इस काल में ज़्यादा अच्छा है। कुछ बच्चों को मैंने देखा सर कि ये स्कूल का कुछ ये लेके आए हैं, तो वो क्या लेके आए और किस लिए? वो बच्चे अभी जो यूटी परीक्षा हुई, ख़त्म हुई है, उस यूटी परीक्षा के अपने जो उन्होंने एक तो गूगल फॉर्म उन्होंने अपलोड कर दिया होगा,
और साथ में फिजिकल कॉपी जमा करने आए थे। ये कौन से क्लास के बच्चे? ये सारे 10वीं के बच्चे थे, 10वीं और 12वीं के बच्चे होंगे। धन्यवाद सर। और सर ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या छोटे बच्चों का भी स्कूल खुलने की कुछ संभावना लग रही नहीं, है? अभी तो हमें तो दिशा निर्देश का पालन करना है। उसके तहत छोटे बच्चों का 8वीं तक विद्यालय अभी नहीं चलेगा, 8वीं तक ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी और उसका हम पालन करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। संभाविनन्दनं च सुमयं च औमवहं सुपासं दिनं च छन्दपहं वन्दे सुविधिं च कुपदन्तं श्रीरसिजं च वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्ति च वन्दामि कुन्तुं वरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिजिनं च वन्दामि ऋषणेमि पासन्तरभद्रमाणं च एवं मये अभितुवा विहुयमया पहीणजरमरणा चौबीसं पिचिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु द्वितीयवन्द्यमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबोधिलाभं समाहि वरमुत्तमं हिन्दु चन्दे सुनिर्मलया आयते सुवयं पयासया सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री महासनन देवी जय। हमारे आराध्य आचार्य श्री भिक्षु को नमन नमन नमन। कौन सा पेपर? एग्जाम चल रही है, ऑनलाइन एग्जाम चल रही है ना। हाँ, तो कौन से क्लास का? 10th का ऑनलाइन एग्जाम। ये कौन सा एग्ज़ाम है? मैथ्स का है। डेली आते? कितना दिन है? कल लास्ट है।